खबर है जहां पर श्रमिकों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस सख्त हो गई है। करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। प्रदर्शन के दौरान पथराव, आगजनी की घटनाएं देखने को मिली हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर दरअसल प्रदर्शन हुआ था। आज श्रमिक प्रदर्शन के चलते अधिकांश कंपनियां बंद बताई जा रही हैं आज भी, क्योंकि कल ही ज्यादातर कंपनियों को बंद कर दिया था इस प्रोटेस्ट के चक्कर में। और यही कारण है कि आज की तारीख का अगर जिक्र करें तो आज भी श्रमिक प्रदर्शन के चलते काफी कंपनियां बंद रहेंगी। छोटी कंपनियों में 20% कर्मचारी काम कर रहे हैं। 70 से ज्यादा कंपनियों के कर्मचारियों की बातचीत को लिए बुलाया भी गया है। लेकिन आखिर प्रोटेस्ट क्यों हुआ, प्रदर्शन क्यों हुआ, वजह क्या थी, समझे जरा। बवाल की वजह क्या थी? 4 साल से सैलरी इनकी नहीं बढ़ी है। महंगाई से मजदूर परेशान हुए हैं। यही कारण है कि ये लगातार सड़कों पर आ गए। हरियाणा में वेतन वृद्धि हुई, अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वेतन वृद्धि होनी चाहिए। मजदूरों की वेतन बढ़ाने की मांग लगातार उठती नजर आ रही है। वेतन में असमानता से ये गुस्सा बढ़ता हुआ मजदूरों का नजर आया है। प्रदर्शन किया, ये अचानक उग्र हो गया। उग्र होकर हिंसक ये रूप ले लिया। मौजूदा वक्त में 13,000 रुपए तकरीबन इनकी सैलरी है। कितनी सैलरी और कितनी इनकी मांग है वो भी समझिए। तकरीबन अगर लमसम निकाला जाए 13,000 है और ये 26,000 रुपए, 25 से 26,000 मांग कर रहे हैं कि होनी चाहिए। हरियाणा में 35% तक बढ़ोतरी हुई थी। नोएडा में समान वेतन की मांग की गई है। कहा जा रहा है कि यूपी में भी समान वेतन होना चाहिए। महंगाई के मुताबिक वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है। समान मजदूरी नीति लागू करने की मांग ये श्रमिक करते हुए नजर आए हैं। तो जाहिर तौर पर प्रदर्शन कल देखने को मिला था, लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार कर चुका है। 50 लोगों पर एक्शन किया गया है। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज पूरे नोएडा में लगभग 83 स्थलों पर 42,000 के करीब लेबर अपनी अपनी मांगों के समर्थन में, मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था। और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई। उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बाकी जगहों पर जो है अधिकांश 78 जगहों पर अधिकांश बातचीत करके, वार्ता करके, संयम का परिचय देते हुए वार्ता करके श्रमिकों को तितर बितर कराया गया। उनसे बात करके और वो अपने अपने रास्ते पे चले गए। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सन करना पड़ा। बड़ी खबर आपको हम बताते चले, बड़ी जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं। आज श्रमिक प्रदर्शन के चलते ज्यादातर कंपनियां बंद रहेंगी। छोटी कंपनियों में सिर्फ अगर जिक्र किया जाए तो 70 से ज्यादा कंपनियों के कर्मचारियों को बातचीत के लिए बाकायदा बुलाया गया है। फेज 2 सेक्टर 57, 58 और 59 में पुलिस की तैनाती आज भी है। तो ये जानकारी दरअसल मिल रही है कि ज्यादातर कंपनियां आज की तारीख में भी बंद रहेंगी। सेक्टर 61, 62 और 63 में भी पुलिस को तैनात किया गया है। आज श्रमिक प्रदर्शन के चलते ज्यादातर कंपनियां बंद हैं। दानिश हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा हमें जानकारी देंगे। दानिश, कल की तारीख में हमने देखा सड़कों पर नजर आए ये प्रोटेस्टर, लेकिन आज की तारीख में क्या नजर आ रहा है? खबर है कई जो प्रदर्शनकारी थे उन पर एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और आज की तारीख में बंद रहेंगी ज्यादातर कंपनियां। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल संघर्ष देखने को मिला, जिस तरह आगजनी हुई, उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, पूरा शहर जो है दहशत का माहौल कल था। तकरीबन 4 दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। 300 से अधिक कंपनियों में तोड़फोड़ हुई थी। उसके बाद शाम होते होते प्रदर्शन थम गया और जो कर्मचारी बवाल मचा रहे थे वो निकल गए। अब तक पुलिस ने तकरीबन 200 लोगों को हिरासत में लिया है। 70 लोगों की गिरफ्तारी ऑन पेपर पुलिस दिखा चुकी है और इसमें एफआईआर लगातार एफआईआर करी जा रही है। चूंकि जितने भी वीडियोस सामने आए, चाहे वो आग लगाने के हों, चाहे वो तोड़फोड़ के हों, चाहे
चाहे पुलिस की गाड़ी पलटने के हो, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि जो पुलिसिया क्योंकि सेक्टर 63 थाने पर भी पथराव हुआ था, उस जी। पथराव को मद्देनजर उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने पुलिस थाने के ऊपर पथराव किया। लिहाजा उसको देखते हुए आज जो है भारी पुलिस फोर्स, आरएएफ, पीएसी, पुलिस जो आसपास के जिले हैं वहां से भी पुलिस बुलाई गई है। 10 कंपनियां आरएएफ, पीएसी बुलाई गई है। इन सबको डिप्लॉय किया गया है औद्योगिक क्षेत्रों में, जहां जहां कल बवाल हुआ था या फिर जहां जहां पर बवाल होने की उम्मीद है, वहां पर इन फोर्स को तैनात किया गया। हालांकि जितनी भी कंपनियां हैं उसमें ज्यादातर अधिकांश कंपनियां 90 से 95% जो है अपील करी गई थी कि कंपनियां आज बंद रखें, तो वो हाँ। कंपनियां बंद रहेंगी। जो छोटी कंपनियां जहां पे कुछ जरूरी काम काज होने बाकी हैं, लिहाजा वहां पर 20% कर्मचारी वहां पर आएंगे, वो भी ओवर टाइम के रूल पे, क्योंकि आज अंबेडकर जयंती है, लिहाजा जी। उसको देखते हुए भी जो है लेकिन क्या, छुट्टियां कराई गई हाँ है। क्योंकि ठीक कीमतों की मांग है भी थी दानिश, जो लेकिन क्या जाहिर है आज आप भी बता रहे हैं कि 90% तक कंपनियां बंद रहेंगी, लेकिन क्या जो कल की तारीख में जिक्र हो रहा था कि बातचीत से ही हल निकलेगा और बातचीत के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक स्टेप फॉरवर्ड किया गया था, आगे बढ़ाया गया था, आज की तारीख में क्या कोई ऐसी कोई उम्मीद नजर आ रही है कि आज की तारीख में कोई बातचीत हो? देखिए, बातचीत ये पिछले 5-6 दिनों से चल रही है, क्योंकि ये जो धरना था, जो हड़ताल थी, वो कल अचानक से ये चीजें नहीं भड़की। ये 9 तारीख से लगातार जो है चल रही थी, और 9 तारीख से लगातार इन लोगों से बातचीत भी चल रही थी। चूंकि इनका कोई नेतृत्व नहीं है, ये अकेले अपनी अपनी कंपनियों से निकल रहे हैं, हंगामा करते हैं और फिर वहां पे चले जाते हैं, तो इनका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उन्होंने दावा किया है कि 70 से अधिक कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको बातचीत के लिए बुलाया गया। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हाई लेवल समिति बनाई है प्रमुख सचिव औद्योगिक के नेतृत्व में, जिसके अंदर तकरीबन 12 सदस्य रहेंगे, जिसके अंदर कंपनी के लोग रहेंगे, जो संगठन है वो उनके लेबर के संगठन है वो मौजूद रहेंगे, सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ये समिति बनाई गई है और उनकी बैठकें जारी है। जिस तरह आज बुलाया गया है 70 कंपनियों के कर्मचारियों को, तो ये माना जा रहा है कि एक बार जो ये बवाल हो गया उसके बाद अब शासन प्रशासन और गंभीरता से उन श्रमिकों को ले रहा है, क्योंकि लगातार 4-5 दिन की बात चल रही थी, उस वक्त तक कोई समिति नहीं बनाई गई थी। लोकल स्तर का जो श्रम विभाग है वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, जिला प्रशासन बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सरकार की तरफ से बाकायदा समिति बनाई गई है और सरकार की तरफ से जो अधिकारी उसमें बैठेंगे वो समिति को नेतृत्व कर रहे हैं, और वो बाकायदा सीधा जो कामगार है उनसे बात करेंगे, जो कंपनी मालिकान है, स्टेक होल्डर है, उनसे बात करेंगे। तो अब बातचीत का दौर जरूर शुरू हुआ है और ये माना जाहिर तौर पर, और ये बातचीत का दौर कहां तक बढ़ेगा और क्या कुछ इसका नतीजा आएगा, ये जाहिर है वक्त ही निर्धारित करेगा। बेहद शुक्रिया दानिश आपका भी हमें जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। महाराज